हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखेंगे औसत की सवाल। ठीक है, तो साथियों आपको इससे पहले एक टॉपिक अलग से आपको करा दिया गया है प्रोवाइड। और साथियों आपको जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि साथियों आप लोग सेकंड में आपका इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका कि एक परिवार के 9 सदस्यों की जो आयु है उसका जो औसत है वो कितना है, 8 वर्ष है। ठीक है, एक परिवार के 9 सदस्यों की आयु का औसत कितना है, 8 वर्ष है। ठीक है, तब क्या होता है, एक व्यक्ति के आ जाने से जो है औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, तो आने वाले व्यक्ति की आपको आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि परिवार में कितने सदस्य हैं, 9 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। तो अपन को जो टोटल आयु है वो निकाल लेना है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको पहले भी बताया गया है। तो आप लोग देखेंगे ये ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक आपको क्या क्या याद रखना है कि 9 सदस्य हैं आपके, तो 9 यहाँ पर लिख लेना है और 9 का मल्टीप्लाई करना है आपको 8 में। ठीक है, तो 9 8 कितना होता है, 72, 72 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के आ जाने से, तो सदस्य कितने थे, पहले 9 थे। अब एक व्यक्ति जब आएगा तो कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा और औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 2 की। तो औसत ये दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे अपन लोग। अब अपन के लिए करना क्या है, तो यहाँ पर अपन लोग इनका टोटल कर लेंगे। सदस्य कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। वो टोटल 10 का औसत कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, तब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से इसका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 10 दशारम कितना होता है, 100 होता है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि आने वाले व्यक्ति की आपको आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब अपन को आयु अगर ज्ञात करनी है तो अपन लोग क्या करेंगे, ये 100 में से 72 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा निकल के, टोटल 100 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 28 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 28 आपका बच जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है 28। ठीक है, तो जो आने वाला व्यक्ति था उसकी आयु कितनी है, 28 वर्ष हो जाएगी। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 28 वर्ष, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि एक परिवार में 9 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी थी, उनकी औसत आयु थी 8 वर्ष। अपन ने लिख लिया सदस्य कितने थे, 9, और उनकी औसत आयु कितनी थी, 8। ठीक है, 8 वर्ष। तो टोटल आयु जो है 9 लोगों की वो कितनी हो जाएगी, वो 72 हो जाएगी। तो ये अपन ने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, ये आ जाएगा। अब वो कह रहा था कि व्यक्ति, इसी में एक व्यक्ति के आ जाने से जो औसत है, औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो अपन लोग ये समझते ही हैं। ठीक है, तो पहले 8 था औसत उसका, अब 8 में 2 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले 9 सदस्य थे उसमें एक सदस्य और ऐड हो जाएगा तो वो परिवार कितने सदस्यों का हो जाएगा, वो परिवार 10 सदस्यों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने 10 लिख लिया है, औसत भी 10 का कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। और 10 का 10 में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 आपका हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से आपको छोटी संख्या को घटा देना होता है। तो जो टोटल निकल के आता है वही उस व्यक्ति की आयु कहलाती है। ठीक है, तो ये 28 जो निकल के आया है, 28 वर्ष, ये आने वाले व्यक्ति की आपकी आयु हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। साथियों आपको अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आपसे पहले ही बताया गया था कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर आप लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो। ठीक है, आपका मैथ है जो आपका हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में क्या है, 27 लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, आपकी है 12 वर्ष है। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 27 लड़कों की औसत आयु जो है वो है कितनी, 12 वर्ष। यदि उनके प्राचार्य की आयु भी जोड़ दी जाए तो 3 की औसत में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो प्राचार्य की आपको आयु ज्ञात करना है। तो वही आपको तरीका, मेथड वही है आपका। ठीक है, तो पहले आपको क्या लिख लेना है, 27।
ठीक है। 27 क्या है, लड़के हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। अब आपको क्या बताया गया था कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है आपको, तब ना आपकी निकल के आ जाएगी 27 लड़कों की टोटल आयु, ठीक है। तो 27 में 12 का गुणा करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 12 12 सत्ते 94, 4 बचेगा यहाँ पर 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 आपका आंसर, यहाँ पर आपकी टोटल आयु निकल के आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 324 हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उनके प्राचार्य की आयु भी जोड़ दी जाए, यानी कि 27 लड़के थे, अब प्राचार्य शामिल हो जाएंगे तो इसमें एक आपको ऐड कर देना है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 28 हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा था कि औसत में कितने की वृद्धि होती है, 3 की, तो जहां पर औसत है उसके नीचे आपको औसत लिख देना है और इनका टोटल कर देना है। तो कितना हो जाएगा टोटल आपका, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर आपको वही तरीका इनका आपस में गुणा करना है, 28 का 15 में आप लोग गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 420, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही मेथड जो आपको बताया गया था कि जो बड़ी संख्या है उसमें से आपको छोटी संख्या को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आप लोग करिएगा, यहाँ पर 420 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 324। अब आपको इसको माइनस कर देना है, तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 में से आपका 2, यहाँ पर आपने जो संख्या ली थी वो यहाँ पर आ जाएगी, भाग नहीं जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा आपका। तो जो आपकी प्राचार्य की आयु निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 96 वर्ष। बाप रे, बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगी आपकी प्राचार्य जी की आयु, तो वो हो जाएगी आपकी 96। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 96 वर्ष। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि एक कक्षा में 27 लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष है। यदि उनके प्राचार्य की आयु भी जोड़ दी जाए तो क्या होता है, 3 की औसत में वृद्धि हो जाती है। तब आपको क्या ज्ञात करना था, प्राचार्य की आयु आपको ज्ञात करनी थी। तो साथियों हमने आपको बताया है कि जो आपको संख्या दी है, कोई भी दिया हो, लड़के दिए हों, किसी भी चीज़ की संख्या दी हो, तो आपको पहले उस संख्या को लिख लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 27 आपने लिख लिया। अब औसत आयु आपसे बताई जा रही थी कि इनकी आयु कितनी है, औसत आयु 12 वर्ष है, तो ये अपन ने लिख दिया। अब अपन को क्या करना होता है, टोटल आयु निकालनी होती है। तो 27 लड़कों की टोटल आयु निकालने के लिए औसत में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आपने 27 का 12 में गुणा किया तो निकल के आया 324, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, तो प्राचार्य जब जुड़ेंगे इसमें तो ये संख्या बढ़ जाएगी आपकी। तो 27 से कितनी हो जाएगी, 27 में ये ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ठीक है। अब औसत में भी आपको 3 की वृद्धि हो रही है, तो औसत में भी आपको 3 लिख देना है औसत के नीचे, ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा 28 का, तो 28 का जो औसत होगा वो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी आपस में गुणा कर देना है। तो 28 का आप लोग 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। हमने आपको क्या बताया है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से आपको छोटी संख्या को घटा देना है, तो आपको जिसकी आयु पूछी जा रही है वो आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यही किया है हमने कि 420 लिख दिया है, 420 में से आपको 324 घटा देना है, तो आपको उस एक व्यक्ति की आयु निकल के आ जाएगी जो इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। तो उसकी आयु कितनी निकल के आ गई है, 96 वर्ष, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति के, क्या पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति के पास 8 मुर्गियां हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो फिर वही तरीका आपको लिख लेना है, 8 क्या है, 8 आपकी मुर्गियां हैं, ठीक है, 8 आपकी मुर्गियां हैं, ठीक है, हैन 8 आपकी क्या है, मुर्गियां हैं। अब इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु है 12 वर्ष। तो फिर वही आपको तरीका, इनका आपस में गुणा कर लेना है आपका। तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96, 12 अट्ठे 96। अब ये पूछ रहा है कि 2 मुर्गियों के मर जाने से औसत में 2 की कमी आ जाती है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर एक ऐड हो रहा था कोई भी व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर मुर्गियाँ हैं तो इनमें से क्या हो रहा है, 2 मुर्गियाँ मर जाती हैं, ठीक है।
तो अब अपन को क्या करना है, 2 मुर्गियां यहाँ पर लिख लेना है, 2 मुर्गियां कम हो रही हैं, ठीक है। तो औसत में भी वृद्धि होगी कि कमी होगी साथियों, स्वाभाविक सी बात है, जब मर जाएंगी तो उसमें औसत में भी आपकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो औसत में भी कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे, कितनी बचेंगी, टोटल 6 बचेंगी, और औसत में 2 की कमी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 12 में से 2 चला जाएगा, कितनी हो जाएगी, 10। अब आपको क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 10 छक्का कितना होता है, 60 होता है, ठीक है, 60 हो जाएगा आपका। अब आपको वही तरीका यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। तो 96 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो आपका यही जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, क्या, दोनों मुर्गियों की औसत आयु आ जाएगी। ये 2 मुर्गियां मरी है ना आपकी, तो 2 मुर्गियों की औसत आयु निकल के कितनी आ जाएगी, 36, ठीक है। तो 36 आपको कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन में। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा और आपको ट्रिक के साथ, ट्रिक के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो साथियों, अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को बिना पेन के आप लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखना है क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास क्या है, 8 मुर्गियाँ हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो आपको तुरंत कर लेना है 12 8 96, इनका आपस में गुणा कर लेना है तो आपकी टोटल आयु निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना, ठीक है। तो आपने तुरंत क्या किया, एक व्यक्ति के पास 8 मुर्गियां हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो अब आपको तुरंत इसका गुणा आपस में कर लेना है। तो आपको याद रहेगा ना, 12 8 कितना होता है, 96 होता है। क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा, 2 मुर्गियों की मर जाने से औसत में 2 की कमी आ जाती है। अब आपको अपने माइंड में सोचना है थोड़ा सा कि जब 8 मुर्गियां थी उनमें से 2 मर जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 6 मुर्गियां बच जाएंगी, ठीक है। तो 6 मुर्गियां बच जाएंगी और औसत में 2 की कमी होती है। तो औसत पहले कितना था, 12 वर्ष था, अब 2 की कमी हो गई है औसत में, तो कितना बचेगा, 10। यहाँ पर 8 में से 2 कम हो गया था, 6, और यहाँ पर औसत 10। तो 10 का तुरंत 6 में आप लोग गुणा कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देना है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा था, तो दोनों मुर्गियों की आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको तुरंत इसमें से माइनस कर देना है, निकल के आ जाएगा आपका 36। यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिना पेन के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वैसे मैथ हर एक आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैथ भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमें आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।